श्री गणेशाय नमः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मनुष्यों के लिए बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन में ये सोच लें कि अपन बंधन मुक्त हैं, आराम से हैं, तो आराम से हैं। मन में ये सोच लें कि मैं बंधन में हूँ, तो बंधन में हूँ। मेरे को जो काम भगवान ने दिया है उसको मैं कर रहा हूँ आराम से, तब तो मैं सुख का अनुभव करूंगा। और दूसरे के काम को देख करके मैं ये सोचूं कि ये काम मेरा ठीक नहीं, उसका काम ठीक है। जब उसके पास जाके पूछता हूँ तो कहता नहीं, आपका काम ठीक है, मेरा काम ठीक नहीं। अब इसमें मन ही कारण है, सुख दुख का कारण। यदि मैं जैसे पढ़ता था स्कूल में, जब स्कूल जाता था तो रास्ते में गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले बच्चे मिलते थे। तो बच्चे सोचते थे कि ये बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं, मस्ती से पढ़ के आएंगे, घर वालों ने अच्छा खाना खिला दिया और स्कूल में जाके पढ़ के आराम से आ जाएंगे। और हम ये सोचते हैं कि ये तो आराम से गाय भैंस चरा ली, इनको कोई टेंशन नहीं, ये पाठ याद करना है कि नंबर लाने हैं, फेल और पास होने की कोई चिंता नहीं, हम ये सोचते हैं। अब देखिए दोनों का मन, उनका वो तो ये सोचते हैं कि ये स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, ये सुखी है, और स्कूल में पढ़ने जाने वाला बच्चा सोचता है कि गाय भैंस चरा रहे हैं आराम से, ये सुखी है, मस्त है। तो इन सब का जो कारण है ना, वो मन ही है। मन में ये सोचे कि हम तो आनंद से हैं, तो मन है वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो ये सुक्ति बिल्कुल सटीक है कि बंधन का और मोक्ष का कारण मन ही है। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार हर, मन के जीते जीत। एक मनोबल होता है, जैसे किसी काम करने मन में जो बल होता है ना। हनुमान जी जब जा रहे थे समुद्र, जो उसको खोजने समुद्र में जा रहे थे, तो लोगों ने कहा गया था नहीं, फिर उनको याद दिलाई, उनकी ताकत की याद दिलाई, उनको मनोबल बढ़ाया, तब जाकर के उस काम में। इसलिए मन ही अपने सुख का और दुख का कारण मन है। यदि मन में अपन ने कोई भी कितना भी बड़ा दुख है और मन में ये सोचा कि ये तो थोड़े दिनों में निकल जाएगा, ये तो अपने को इसमें तो रहना नहीं, जैसे रात आती है तो रात निकलती है, फिर दिन हो जाता है, हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा रात नहीं रहती। तो सुख का अनुभव तभी होता है जब दुखी होता आदमी, और दुख का पता कब चलता है, जब आदमी सुखी रहता है। दोनों जोड़ा है। आदमी को यदि सुख मिले तो उसका पता कैसे चलेगा सुख में आनंद है, सुख अच्छा है। यदि रात ही रात हो, दिन नहीं हो, तो उसको तो दिन का अनुभव होगा नहीं। यदि दिन ही दिन हो, रात नहीं हो, तो उसको रात का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जब उसकी कदर कब होती है दिन की, जब रात निकल करके सूर्योदय होता है। तो सुख की कदर कब होती है, जब दुख के दिन बीत करके सुख आते हैं। दुख का मतलब है जब परिश्रम अपन कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, फल को भोगेंगे तो उसको अपन सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसी एक स्थिति है कर्मयोगी की कि वो जो कर्म कर रहा है, किसान खेती कर रहा है, विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, इंजीनियर अपना काम कर रहा है, उस काम में वो सुख का अनुभव करे और सुख आनंद से उस काम को करे, तो उसको उसका सुख उसी समय मिल जाएगा। प्रत्यक्ष यानी कि उसको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। सुख जो होता है वो किसी भी मतलब अपने मन में ही तो है कि अपन पढ़ रहे हैं, चलो नौकरी लगेगी नहीं लगेगी दूसरी बात है, अपने को व्यापार करेंगे क्या तीसरी बात है, लेकिन जो काम अपन मन लगा करके कर रहे हैं, तो वो जैसे पंडित लोग मंत्र जपते हैं, तो मंत्र जपते हैं तो मंत्र का क्या लक्षण है, जप का क्या लक्षण है? मन मध्य स्थितो मंत्र है, मंत्र मध्य स्थितो मन है। मन के अंदर मंत्र हो, मंत्र में मन हो,
एक हो। मन मध्ये स्थितो मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितो मनः, एतत् जप लक्षणम, ये जप का लक्षण है। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय। जो भी अपने इष्ट देव हैं, उन इष्ट देव का अपन स्मरण कर रहे हैं और मन कहीं अन्यत्र है, तो वो उसका जप का कोई अपने को लाभ नहीं मिलेगा और जप का कोई महत्व नहीं है, मन नहीं लग रहा है। जब अपन मन लगा रहे हैं और आराम से जो भी जप रहे हैं, ओम गणपतये नमः जप रहे हैं, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जो भी अपने का जो भी इष्ट देव है, यानी जो भी अपना इष्ट देव जप रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मंत्र और मन एक होते हैं, अलग नहीं रहते। अलग नहीं रहते तो बस उनका अलग का बात नहीं। एक जब एक रूप हो जाता है ना, तब उसमें फिर उसका लाभ और उसका आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब अध्ययन कर रहे हैं उस समय अपन आनंद लेंगे तो बाद में तो आनंद मिलेगा ही नहीं। जैसे किसी महापुरुष के पास में भगवान श्री कृष्ण नारद जी गए, तो उन्होंने कहा कि महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य की 3 काल की योग्यता का परिचय होता है। पूर्व काल में यानी कि भूतकाल में उसने अच्छा काम किया था, तपस्या की थी, पुण्य किया था, या उसके लिए कोई योजना बनाई थी, तब महापुरुष मिले। यानी भूतकाल में अच्छा किया था तब वो मिले, और वर्तमान में वो प्रत्यक्ष में मिल रहा है। जैसे कोई महापुरुष हो, राजनेता हो, कुछ भी हो, जिसके काम के लिए अपन जिनको हम प्रतीक्षा करते हैं वो मिल जाता है, तो मिलता है तो वर्तमान में उसका वर्तमान में अच्छा, उसका बहुत अच्छा था तब ये मिला, और वर्तमान में मिल गए तो अच्छा है ही है। अब जो मिल गए तो उसके बाद में भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा, क्यों भविष्य अच्छा करने के लिए तो उनसे मिले हैं। इसलिए वर्तमान जो है उसमें 3 कालों की योग्यता पकड़ गई। वर्तमान अपना अच्छा है यानी भविष्य में अच्छा किया, भूत में अच्छा किया था, और वर्तमान अच्छा चल रहा है तो भविष्य अच्छा होगा ही होगा। तो ये जैसे कि अपन मन लगा करके कोई भी काम करे, अध्ययन कर रहे हैं, जो भी काम भगवान ने अपन को दिया उसको कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम अपने आप में सभी बड़े होते हैं, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं होता। तो वो जो काम अपन को दिया भगवान ने, उस काम को अपन मन लगा करके आनंद के साथ कर रहे हैं। काम तो करना ही पड़ रहा है चाहे दुख से करो चाहे सुख से करो, भगवान ने काम दिया हो तो करना ही है। जैसे कोई खाना खाता आराम से खा रहा है, कोई कहता नहीं इसमें तो ये नहीं, वो नहीं, क्यों खाना तो इसको है। तो काम अपन को करना है तो उस काम को मन से करेंगे तो अपन बंधन का अनुभव नहीं करेंगे, और काम वही सफल होता है जो मन से किया जाता है। मन जब लगता है, मन से किया कार्य सफल होता है, क्योंकि मन ही कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है।